हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं फरहीन नाज। चलिए रुख करते हैं फटाफट हरियाणा का। बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मार ली। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को शिकस्त दे दी है। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वे लगातार जीतकर बढ़त बनाए रहे। आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, इनेलो से जोगेंद्र मलिक, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी सहित 14 प्रत्याशी मैदान में थे। बड़ौदा के रण में कांग्रेस को एक बार फिर जीत हासिल हुई है। पार्टी प्रत्याशी के जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता झूम उठे। इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से हराया। हरियाणा न्यूज के चुनावी सुपर सर्वे पर एक बार फिर मोहर लगी है। हरियाणा न्यूज ने अपने सुपर सर्वे पर बड़ौदा की जनता ने मोहर लगाई। हरियाणा न्यूज ने उपचुनाव से पहले दिखाया था सबसे सटीक सर्वे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा की जनता का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जैसा सोचा था वैसे ही नतीजे आए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने नरवाल को मिठाई खिलाई। नरवाल के स्वागत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये बड़ौदा हल्के की जीत है। जनता ने बीजेपी और जेजेपी के अनैतिक गठबंधन को हराया। ये सरकार के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव है। इसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव में लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। झज्जर में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा न्यूज पर नतीजों की हर खबर को देखा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। कांग्रेस कार्यकर्ता नाच गाकर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं बहादुरगढ़ में नगर परिषद चेयरपर्सन शीला राठी ने बड़ौदा में इंदुराज की जीत को जनता की जीत बताया। पार्षद युवराज छिल्लर और युवा कांग्रेसी संदीप राठी ने डीजे पर जमकर डांस किया। युवराज छिल्लर और संदीप राठी ने कहा कि बड़ौदा की जीत के बाद किसान, मजदूर और हर वर्ग की जीत है। इसी के साथ उन्होंने कहा जनता ने अपनी वोट की चोट से बीजेपी को अब प्रदेश से चलता करना शुरू कर दिया है। पिहोवा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ढोल बजाकर और लड्डू खिलाकर जीत मनाई है और जीत की खुशी कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिली है। वहीं बड़ौदा की जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिलने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटे। योगेश्वर दत्त के साथ इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने भी उपचुनाव में हार मानी। अपने सर लिया हार का जिम्मा। बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया जात पात के नाम पर वोट लेने का आरोप। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया।
इस मौके पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये जीत किसान मजदूर व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हुई। अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस की जीत। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा उपचुनाव में अपनी हार को स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को जीत के लिए भी बधाई दी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में डोर टू डोर जाकर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्थानीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू के गिगनाऊ में करोड़ों रुपए की लागत से बागवानी का एक्सीलेंस सेंटर बनवाया जाएगा, जिससे इस इलाके में खेती को नई ऊर्जा और आयाम मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों की जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निपटाने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के किसानों का कल्याण और किसान की आय को दोगुना करना है। सरकार की ओर से गन्ने की खरीद मूल्य बढ़ाए जाने का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने समर्थन किया। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का हम समर्थन करते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने की खरीद मूल्य बढ़ाकर किसान हित के लिए बड़ा काम किया है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा ही पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां गन्ना किसानों के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार किसानों की सुविधाओं और उनके विकास के लिए काफी पूरी तरह से वचनबद्ध है। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में किसानों को बाजरे की खरीद के लिए भी उचित मूल्य दिया जा रहा है। नाडोल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक शराब के ठेके से अवैध शराब बरामद की। आपको बता दें, शराब के ठेके में रखी शराब राजस्थान मार्क की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए 163 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। जिला महेंद्रगढ़ के गांव महासर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। सिरसा की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। सिरसा में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब स्तर की ओर पहुंच रही है। सिरसा में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ सिरसा में लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। साथ ही आंखों में जलन होने की समस्याएं भी बढ़ रही है। स्मॉग की चादर सभी शहरों को अपनी चपेट में ले रही है। हवा की गुणवत्ता के खराब स्तर के पहुंचने के साथ ही बुजुर्गों ने सुबह की सैर पर जाना भी बंद कर दिया। वहीं वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो शाम के गांव खानक के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में पिछले काफी दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण वे पानी के टैंकर डलवाने के लिए भी मजबूर हैं। तो शाम में 3 बदमाशों ने पिस्टल और हथियार के बल पर 2,90,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बदमाश एक गैस एजेंसी में घुसे और वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाकर और पिस्टल दिखाकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए। इस बारे में थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली है कि फिलहाल इस मामले में अभी कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आते ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपावली पर सोमा के दुकानदारों को उम्मीद थी कि इस बार उनका कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन बाजारों में लोगों की कम आती भीड़ उनकी उम्मीद पर पानी फेरती नजर आ रही है, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी देखने के लिए मिल रही है। और अब हालात ये हैं कि बाजारों में अब की बार खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा आधे से भी कम मानी जा रही है, जिसका कारण वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान फैली बेरोजगारी मानी जा रही है। और साथ ही दुकानदारों की माने तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार दीपावली पर बहुत कम बिक्री हो रही है, जिससे व्यापारी काफी मायूस है। फरीदाबाद पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है, जिसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। कोरोना को लेकर भी पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही मास्क ना होने पर उनके चालान भी काटे जा रहे हैं।
मामले की जानकारी देते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत एक गाड़ी को इंपाउंड करने के साथ साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा चालान काटे गए हैं जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे थे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 2546 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना के 714 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 512 नए मामले सामने आए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि कोरोना से प्रदेश में अब तक 1935 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं पर गो तस्करों ने फायरिंग की। यह घटना तब हुई जब गायों को लेकर जा रही गाड़ी को गो रक्षकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुके तो गो रक्षकों ने उनका पीछा किया और तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। इन दिनों सोहना की अनाज मंडी इलाके में लोग अवैध निर्माण करने में जुट गए। यहां लोग अवैध रूप से भवन निर्माण या अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को मार्केट कमेटी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। मार्केट कमेटी द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद सोहना मंडी में अवैध निर्माण का खेल जारी है। आपको बता दें कि सोहना अनाज मंडी में करीब 28 लोगों ने मार्केट कमेटी से कमीशन एजेंट आढ़ती के लाइसेंस लिए हुए हैं, जो किसानों की फसल को खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 कमीशन एजेंट ही अपनी अपनी आड़तों पर किसानों की फसल को खरीद रहे हैं। फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मौजूद पनोरमा कंपनी में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। जारी सीजन में लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी करते हुए वहां से मिठाई के सैंपल बरामद किए। टीम ने दुकान से खोया, पनीर और घी के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे हैं। दरअसल सीएम फ्लाइंग को फतेहाबाद से पेस्टिसाइजर्स और फर्टिलाइजर्स की कुछ दुकानों पर गड़बड़ी की सूचना मिल रही थी और इसी सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद दोनों टीमों ने मिलकर मंडी क्षेत्र के आसपास बनी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की दुकानों पर कार्रवाई शुरू की। पलवल जिले की जिला आबकारी अधिकारी स्नेहलता ने जहरीली शराब पर सख्ती करते हुए जिले भर के सभी लाइसेंसी शराब के ठेकों से शराब के सैंपल लेने शुरू कर दिए। अभी तक 150 से ज्यादा ठेकों से शराब के सैंपल लिए जा चुके हैं और उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब माफी की धरपकड़ शुरू कर दी। आबकारी अधिकारी स्नेहलता ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक कई लोग अपनी जान से हाथ खो चुके हैं, जिसके चलते पलवल में शराब ठेकों से सैंपल भी लिए जा रहे हैं। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया, जबकि एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस ने इस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी 23 वर्षीय रोहित उर्फ लंबू, जो कि फरीदाबाद में हुए विकास चौधरी हत्या मामले में फरार चल रहा था, जबकि गुरुग्राम में भी कई लूट, हत्या के प्रयासों जैसी संगीन वारदातों में फरार चल रहा था। साइबर सिटी गुरुग्राम के अशोक विहार इलाके के एक घर से महिला का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और बात अगर जुलाना की जाए तो यहां कई दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जुलाना के मालवीय गांव के सरकारी स्कूल के 3 टीचर कोरोना संक्रमित पाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना के 3 केस सामने आने के बाद भी स्कूल के छात्रों और स्टाफ के सैंपल नहीं लिए गए हैं। इतना ही नहीं, अभी तक ना ही स्कूल को सैनिटाइज किया गया और ना ही बच्चों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। इस बार दिवाली चाइनीज लड़ियों से जगमग होने की बजाय गोवंश के गोबर से बने दियों से रोशन होगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने लक्ष्य रखा है
कि देश के 11 करोड़ परिवार तक गोवंश से बने दीपक ही पहुंचाए जाएं ताकि दिवाली भी प्रदूषण रहित हो और दुश्मन देश चीन की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई जा सके। इसी मुहिम के तहत हरियाणा में भी अब जो दिवाली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी 1 करोड़ परिवारों तक गोवंश के गोबर से बने दिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में करीब 50 गौशालाएं इस मुहिम में शामिल होकर गोवंश के गोबर से दिए बना रही है। सिरसा में भी श्री श्याम गोपर मेमोरियल गौशाला द्वारा गोवंश के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। सिरसा की इस गौशाला द्वारा 5000 दीपक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गौशाला के प्रधान कमल सोनी ने बताया कि अभी तक करीब 3000 दीपक तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक रंग बिरंगे दीपक बनाने पर करीब 4 से ₹4.25 रुपए तक की लागत होगी और वे 5 रुपए दीपक प्रति हिसाब से बेचेंगे। उन्होंने बताया कि ये गोबर के दीपक प्रदूषण रहित रहेंगे। फतेहाबाद की अधिकांश गौशालाओं में गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। इन दियों को इतनी कुशलता से बनाया जा रहा है कि देखने में तो आकर्षक लगते ही हैं, साथ ही मिट्टी से बने दियों में मजबूती आ रही है। इन्हें बनाने का गाय का गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गावर ग्राम का भी प्रयोग किया जा रहा है। गौशाला में दिए बनाने में जुटे कारीगरों ने बताया कि पहले तो बाजार में गाय के दियों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि डिमांड के मुताबिक ही दिए तैयार नहीं हो पा रहे। दियों को दीपावली के लिए ही बनाया जा रहा है और उसके प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके बिना त्योहार नहीं मनाया जा सकता, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सामान को दिए की शक्ल दे दी गई, जिससे मिट्टी के दियों की मांग कम हुई है। इससे कुम्हार का पारंपरिक व्यवसाय तो प्रभावित हुआ ही है, इसके साथ उनकी दीपावली भी काफी फीकी पड़ गई। करनाल में भी दियों की मांग कम होने से कुम्हार काफी परेशान है। कुम्हारों का रोजगार में भी काफी दिक्कतें आने लगी हैं। दीपावली पर मिट्टी के दिए बेचकर कुम्हार के घर की दीपावली अच्छी होती है, जिसका इंतजार भी उन्हें साल भर करना पड़ता है। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती आधुनिकता और जमाने की चकाचौंध में अब कुम्हार पर और उनके व्यवसाय पर काफी भारी असर पड़ता दिख रहा है। भिवानी के रोहतक रोड पर किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम पुलिस टीम के साथ पहुंची और अतिक्रमण को हटाया गया। इस मामले में नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि उपायुक्त के आदेश थे, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले ही इन्हें चेतावनी दे दी गई थी। इसी के साथ उन्हें पहले ही रहने के लिए जगह दे दी गई, लेकिन बेघर हुए लोग बोल रहे हैं कि उनके पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं। प्रदेश की सरकार पराली जलाने को लेकर काफी सख्त होती हुई नजर आ रही है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पराली न जलाने के आदेश भी दिए गए हैं, इसके बावजूद भी गोहाना में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे और प्रदेश सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। गोहाना में फसल अवशेष जलाने के 89 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कृषि विभाग द्वारा 18 किसानों पर ही जुर्माना लगाया गया। पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा लगातार बढ़ोतरी करता हुआ नजर आ रहा है। फटाफट हरियाणा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।